मेडिसिन फ्री लाइफ कॉन्सेप्चुअली कुछ समझ में आता था, लेकिन जिस तरह से समझाया गया दैट हैज़ गॉन डीप इनसाइड. एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स फॉर मी वाज हाउ टू बी योर ओन डॉक्टर. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग हरदम एक्सटर्नली डिपेंड करते हैं, और जिस तरह से आपने एग्रेसिवली पुश किया लोगों को कि भाई रेडीमेड रेसिपी मत पूछो, बट ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ इट दैट योर बॉडी नीड्स. आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, बॉडी क्या मांग रही है. तो वो सेंसिटिविटी की तरफ हम लोग को पुश करना, आई थॉट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई एम रियली कन्विंस्ड. Um, the biggest takeaway for me from this course was Shivambu. I knew about it, but never thought I would do it. So somehow the resistance was broken, and I tried it, and I got the benefit from it. Because initially, all of you must be remembering, I was constantly sneezing, my nose was running, and I had a bad cold for first day. Maybe I was kind of some allergy to dust or something. And then the first night, it was my whole uh, throat was choked in the middle of the night when I woke up at around 2:33. And that's a condition I've been through a lot of times, and it never goes away quickly. And I normally get up at night, do some gargle, drink some hot water, and keep doing a lot of things, and still it doesn't go away. And then I remembered that I'm supposed to do Shivambu. So at 3 or something, I did that, and then went back to bed, and I could somehow keep. I was sensing the change in my throat. I don't know how that happened, but it started melting. And by the time I woke up at 5:30, the whole of that was somehow melted. It came out from my nose, it came out in my, in my mouth, and my throat was fine by the time I woke up. So that was very experiential, and so I'm sold completely on Shivambu. सो यहाँ पे आके सबसे सही मतलब अच्छा ये हुआ कि बहुत रॉन्ग मिथ्स थे मेरे अंदर, तो वो बहुत चले गए. जो ब्रेन वॉशिंग हुआ था ये मीडिया और उससे, तो जैसे पता चला फैट्स का इतना इम्पोर्टेंस. पहले तो यही था कि फैट्स तो अवॉइड ही करना और प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना है. फिर वो ग्राउंडिंग और वो सब शिवम वो ये बहुत ही डिफरेंट था, और ये पता चला कि बेसिक चीज़ें करके बहुत हेल्दी रह सकते और ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं. मैं जिस पर्पज़ से आई थी यहाँ पे वो डेफ़िनेटली फुलफ़िल हो चुका है. एमबीबीएस की वजह से नॉलेज तो काफ़ी था, बट उसी नॉलेज का एक पूरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव सर ने प्रोवाइड किया. तो मेरी जो एज अ डॉक्टर मेंटालिटी थी कि मुझे पेशेंट को ठीक करना है, जो एक इंटेंशन था. सो नाउ आई रियलाइज़ कि पेशेंट ही खुद को ठीक कर सकता है, वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है. आई जस्ट हैव टू प्रोवाइड हिम विथ दैट इन्फॉर्मेशन एंड रिलीज हिम फ्रॉम द इग्नोरेंस. मैंने फ्रूट्स, रॉ डाइट, वो सब का इम्पोर्टेंस सीखा था. 1 साल से या 2 साल से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी किया था घर पे. माई डॉटर, माई सेल्फ, माई मदर who is actually facing a serious ailment. We are all medicine free, but somehow अभी भी ऐसे कुछ लग रहा था कि कुछ पूरा नहीं फॉलो कर रहे हैं, या देर इज़ सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कुछ तो, बट नॉट एबल टू पिन पॉइंट कि ये है. एंड वो भी है कि कुछ तो मिसिंग है, बट क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था. वन तो एक था कि इम्पॉर्टेंस टू एक्सरसाइज जो दे रहे थे, एंड द लेवल ऑफ इम्पॉर्टेंस विच हैज़ टू बी गिवन टू कार्डियो, योगा, स्ट्रेचिंग, मसल बिल्डिंग, बिल्कुल वी हैड टोटली इग्नोर्ड. लाइक आई हैड टोटली इग्नोर्ड. सो द इन यूनिसन में जो पूरा लेक्चर्स, द एंटायर फैमिली presenting every single topic, the confidence has given me confidence कि oh, cardio is also important, muscle building, strengthening, everything is equally important. Like that answer is like the best thing to remember everything of the course. तो जब मेनली आई केम हियर बिकॉज माई पेरेंट्स स्पोक अ लॉट अबाउट दिस, और वो इंसिस्ट कर रहे थे कि तू ये फिर से करके देख. तो हम लोग ऑलमोस्ट 6 साल पहले भी आए थे, बट एट दैट टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ मेंटल ब्लॉकेजेस एंड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अबाउट एवरीथिंग. लाइक मेरे को करेला नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, एवरीथिंग आई सेड नो टू बेसिकली. तो तब मैंने
ट्राई आउट भी बहुत कम किया था, या जो ट्राई किया था उसको मेरे बॉडी का एक्सेप्टेंस भी नहीं था। तो इस टाइम व्हेन आई डिसाइडेड टू कम हियर, आई वाज लाइक फाइन, अभी जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी खाने को दिया, आई एम गोना हैव एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली आई कैन ऑल्सो फील कि ये 3-4 दिनों में आई एम वेरी एनर्जेटिक। ये कोर्स किया 4 दिन में मुझे इतना फ़र्क लगा है कि एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई है। कल हमने इतना सारा कार्डियो किया, वॉकिंग किया, फार्म में गए, ऊपर इतना हाइट पे गए, लेकिन बिल्कुल भी थकान, रात को ऐसे लग रहा था कि नींद नहीं आने वाली, पैर बहुत दुखेंगे, लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। दूसरा मेडिसिन का, मैं पहले से मेडिसिन कम खाती थी, लेकिन घर के लोग कुछ भी रहेगा तो चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, कोर्स कंप्लीट करना है, बहुत फोर्स करते थे। लेकिन अब मुझे ये हो गया कि मैंने इस पे शिक्का मार दिया है कि अब मैं डॉक्टर के पास हो सके तब तक नहीं जाऊंगी और मेडिसिन भी नहीं खाऊंगी। नमस्ते। मुझे इतनी एसिडिटी की तकलीफ़ है कि मैं गोलियां बिना रह ही नहीं पाती थी। मतलब यहाँ पे आने तक तो मैं गोलियां लेती थी, लेकिन 4 दिन में मैंने एक भी गोली नहीं ली और सच में मुझे बिल्कुल एसिडिटी नहीं हुई।